दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो स्पेसिफिकली है आपका नीट 2021 के लिए कि हमें बायोलॉजी का एंटायर रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, हम इसके बाद आएंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी, जिसपे हम लोग पूरा रिवीजन स्टडी डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली है बायोलॉजी का कि कैसे करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। और ये देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी में मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि आपको 2 महीने 3 महीने पढ़ के 150 मार्क्स आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। वो आपके कैपेबिलिटी या फिर आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो बहुत टफ है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी में अगर आपका स्कोर 150, 170, 180 भी स्कोर आ रहा है तो वो आप 320, 330 लेके जा सकते हो 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, अब मैं ये आप लोगों की मैंने कैसे किया, मैंने पूरा साल पढ़ा था, लेकिन मेरे पहचान के और लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे, बैचमेट्स थे, मैं कोरा पे पहले से एक्टिव था। तो मेरे कोरा पे मेरे को तब कुछ लोग पूछते थे कि आपका स्कोर इतना कैसे आ रहा है, हमारा स्कोर तो बायोलॉजी में 175 आ रहा है, 170 आ रहा है, 190 आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है, 220, 240 आ रहा है, इसी के आसपास घूमते रह रहा है, 150, 170 के आसपास। तो हम लोग क्या करें? तो कुछ उनको मैंने तब बताया था और ऐसे मैंने देखा है कि 3 महीने उन्होंने बहुत मेहनत की। ठीक है, बहुत मेहनत की और बहुत लोगों का स्कोर 310, किसी का 300, किसी का 305, 320, 330, 340 तक भी गया है। जिनका स्कोर 210, 220 आ रहा था, 2-3 महीने के अंदर मेहनत करके उन्होंने स्कोर 345, 340 प्लस भी लेके गए हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि अगर आपका स्कोर कुछ भी आ रहा हो, बायो में आप 340 अचीव कर सकते हो अपने हार्डवर्क से, अगर आप 3 महीने करते हो। ये कोई आपका स्ट्रेटेजी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन बेसिकली ये आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं जो सबको पता ही है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी ही आपको रेफर करनी है, एनसीईआरटी के बाहर कोई भी थ्योरी पॉइंट नहीं पढ़ने। सेकंड चीज, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो जिनका पोर्शन थोड़ा सा कंप्लीट है, अप्रोक्सीमेटली 50-70% जिनका पोर्शन कंप्लीट है, उन लोगों के लिए यह है कि वो वन शॉट लेक्चर पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, जो चैप्टर्स इजी है जैसे कि लिविंग वर्ल्ड हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, जो चैप्टर्स थ्योरेटिकल है, एग्जांपल बेस्ड है, उनके लिए ट्राई करो कि आप वन शॉट लेक्चर देखो और हर चैप्टर में निकालो कि कौन से कंसेप्ट डिफिकल्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्व इंपल्स कंडक्शन आपका क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट समझने की चीज है। ठीक है, आपका और क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, ये समझने की चीज है। ये सारी चीजें समझने की वाली है, उनको नोट डाउन कर लो कि हाँ ये तो समझ के लेनी है अच्छे से डीप में। बाकी चीजों के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, वन शॉट वीडियोस देखो, पोर्शन जल्दी खत्म करने का ट्राई करो। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा रिवीजन का। अब देखो हमें रिवीजन कैसे प्लान करना है। अब जिनका सिलेबस हुआ हो, जिनका सिलेबस नहीं हुआ हो, कितना ही आपका सिलेबस हुआ हो, अगर आपको अल्टीमेटली स्कोर करना है नीट के अंदर तो आपको रिवीजन प्लान बनाना पड़ेगा। अभी जो अगर 100 डेज है, जिनका चल रहा है ठीक ठाक वो चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका चल नहीं रहा वो क्या करे, वो 20, 20, 10, 10, 10, 7, 7, 7, 7 इस टाइम रेंज में अपना सिलेबस को, मतलब रिवीजन पैटर्न को बांटिए। ठीक है, अब जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट 100% बायोलॉजी का, उनका 20, 20, 10, 10, 10, 10 आपका मतलब कितना, आपका 3 बार 10, 5 और ये आपका 4 टाइम्स 7 वाला, तो आप 9 टाइम्स पूरा बायोलॉजी सिलेबस रिवाइज कर लोगे और जब जो मोर देन सफिशिएंट है। 9 to 10 टाइम्स आपका लास्ट का एक वीक में और छोड़ा नहीं है, तो 10 टाइम्स आपका बायोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा अगर आप सही से फॉलो करते हो प्रॉपर शेड्यूल को। ठीक है, अब देखो ये याद रखना कि आपको नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा करनी है इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर नंबर ऑफ आवर्स टू अ रिवीजन। ये पॉइंट बहुत लोग छोड़ देते हैं कि एक चैप्टर को आप 6 घंटे में रिवाइज कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप 6 घंटे में 3 चैप्टर रिवाइज करो और फिर आने वाले टाइम में नंबर ऑफ रिविजन बढ़ा दो। ठीक है, मतलब 6 घंटे आप एक चैप्टर को डिवोट कर रहे हो, उसकी जगह आप 2-2 घंटे उसी चैप्टर को बार बार पढ़ना, एक आज फिर 20 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है, आपकी ज्यादा आपकी रिटेंशन होती है। 6 घंटे में आपका आधा टाइम तो वेस्ट ही होता है। तो ट्राई करना है क्विक रिवीजन। उसके लिए क्या करना है, अब बेसिकली हम भी स्टार्ट कर रहे हैं आपका मंडे से हम लोग आपका पूरा स्टार्ट करने वाले बायोलॉजी का फर्स्ट रिवीजन। जिनका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, सुबह हम लोग करेंगे लिविंग वर्ल्ड, शाम को आपका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट डे प्लांट किंगडम, शाम को एनिमल किंगडम। रोज 90 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, 1-1 घंटा। तो आपका प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाएगा, सुबह 1 घंटा प्रैक्टिस, शाम को 1 घंटा प्रैक्टिस, सुबह 1 घंटा प्रैक्टिस, शाम को 1 घंटा प्रैक्टिस, और आपको वही चैप्टर रिवाइज करने। फॉर एग्जांपल आपको रोज निकालने पड़ेंगे 3.5 घंटे के आसपास बायोलॉजी के लिए, 4 घंटे के आसपास। अगर आपको 340 स्कोर करना है, अगर आप बायोलॉजी में 240, 250 पे अटके हुए हो और आप फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम डबल दे रहे हो एज कम्पेयर टू बायोलॉजी, आप गलती कर रहे हो। ठीक है, आपको बायोलॉजी में अगर आपका स्कोर 300 के नीचे है बायोलॉजी में, तो आपको बायोलॉजी को कुछ भी करके अपना आधा टाइम डिवोट करना है। जब बायोलॉजी 340 पे आ जाए, स्टेबल रहे वहां पे सब कुछ, आप फिर बायोलॉजी को थोड़ा स्टॉप देना, 2 से 2 घंटे करना रोज,
फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे आना, ठीक है, क्योंकि वो आपका स्कोर बनाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ स्कोर बनाएगा। मैंने ऐसे बच्चे देखे हुए हैं 355 बायोलॉजी में लाके यहाँ पे लगभग 220-30 मार्क्स लाके फिजिक्स केमिस्ट्री में सिलेक्शन पाया है उन्होंने, ठीक ठाक आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। तो आपका स्टेट का कट ऑफ देखिए, पहला फोकस बायो पे रखिए, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग करने के वाले, हम लोग 20 डेज के अंदर आपको रोज उसका रैपिड, हर चैप्टर का रैपिड रिवीजन करना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसके साथ साथ ही अगर आपका फॉर एग्जांपल कल केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो ट्राई करो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आप केमिकल कोऑर्डिनेशन को दो खत्म करो, 2 में से एटलीस्ट एक चैप्टर तो रोज होगा ही, ठीक है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो 20 डेज को 40 डेज के इसमें देखो। तो हम लोग करने के वाले पहले हम लोग 20 डेज लेंगे, फिर वही पैटर्न हम लोग आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। 20 डेज में वापस एक रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग 10 डेज में पूरा सिलेबस यूनिट वाइज रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो हर रोज आपको 90 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे। तो लगभग आप मांग के चलो मई के मंथ में और अप्रैल में जो बचे हुए डेज है इसमें हमारा टारगेट है लगभग 6000 क्वेश्चन करना एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी। अब मांग के चलो, देखो हमने अब तक लगभग 6000-7000 क्वेश्चन कर लिए इस मंथ के अंदर, पिछले मंथ के अंदर। तो अब देखते हो कि कहीं ना कहीं नीट में अगर आप कोई भी पेपर एमसीक्यू सॉल्व करते हो, पेपर मॉक पेपर सॉल्व करते हो, तो हमारे सारे पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और आपको कहीं ना कहीं उनमें से ही क्वेश्चंस मिलते हैं। सारे पेपर आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, यूनिट वाइज मिल जाएंगे, फुल सिलेबस मिल जाएंगे, हर पेपर आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए। अब आपको और पेपर्स मिलने वाले हैं, मॉक सीरीज, पूरी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 180 क्वेश्चंस की जल्द ही नीट लेवल की, ठीक है, फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया। उसके बाद आप रिविजन करोगे, रिविजन करते वक्त फास्ट रिविजन करनी है, नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा रखना है, 20-20-10-10-10-7-7-7-7। इससे होगा क्या, आपके नंबर ऑफ रिविजन जैसे ही बढ़ जाएंगे आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो स्कोर बढ़ाने की कोई ट्रिक नहीं है, एक दिन 7 दिन में स्कोर नहीं बढ़ेगा, 15 डेज 20 डेज। अब देखो कि कुछ बच्चे रेगुलरली मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ, रेगुलरली 1 महीने से मॉक टेस्ट सॉल्व करते, उनका स्कोर जो है, जो पहले स्कोर 150 180 200 आ रहा था, 250 270 एटलीस्ट जा चुका है। तो कुछ ना कुछ आपको स्टेप लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी जो है 70 80 90 मार्क्स आपके 1 मंथ 2 मंथ्स के स्पैन में बढ़ेंगे और अल्टीमेटली नीट के अंदर आपका स्कोर जो है आप अचीव करना चाहते थे उसी के आसपास स्कोर आएगा अगर आप 3 मंथ्स बायोलॉजी को रोज 4-4.5 घंटा देते हो, ठीक है, विद आपका रिवीजन प्लस आपका क्वेश्चन, दोनों आपको करनी है। क्वेश्चन अगर आप पूरा मेरे पे छोड़ दो, रिवीजन आपको खुद को करनी है, फास्ट रिवीजन, क्लियर। आपको पेपर्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, नाम अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली बायोलॉजी में करना है रिवीजन के लिए, प्रॉपर रिवीजन इससे प्लान कीजिए। एक पूरा एनसीईआरटी का इंडेक्स का छाप लीजिए कि हाँ ये चैप्टर रिवाइज किया। हर उसके आगे आपको 2 चीज लगानी है, एक तो उसका रिवीजन, ठीक है, रिवीजन के आगे 3-4 कॉलम बना लीजिए, ठीक है, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, और एक कॉलम बनाइए क्वेश्चन के भी 4 कॉलम कर दीजिए। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे नंबर लिखिए 200 180 क्वेश्चन चैप्टर पे, 90 कर ले इस चैप्टर पे। तो अपने हिसाब से इसको बढ़ाइए, रोज अपने पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाइए। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट डे, तो कॉलम में लिखिए इसका फर्स्ट रिवीजन डन अभी से, फिर सेकेंड रिवीजन, फिर थर्ड रिवीजन। इस तरह से अपना रिवीजन जो है प्रॉपरली आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। आगे ऐसे फिजिक्स में थोड़ा अलग होगा, फिजिक्स में कैसे करना है, थ्योरी कैसे रिवाइज करनी है, शीट देखो, जो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए अब मत बनाइए, ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को अपना नोट्स मान लीजिए, सब कुछ मान लीजिए, उसी को सब कुछ अपना झोंक के पढ़िए, ठीक है। चलो कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अब सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सारे अपडेट जो है आपको वहीं पर मिलेंगे। चलो बाय बाय।